अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं अपने किचन में बना रही हूँ लेफ़्ट ओवर राइस से कटलेट्स। उसके लिए मैंने एक पैन में 2 आलू बॉयल कर लिए हैं। हमारे जो चावल बचे होंगे, चाहे वो बिरयानी है या फिर सादा चावल हैं, हम किसी भी पके हुए चावलों से इसको बना सकते हैं। और आलू जो है वो हम शामिल करना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आलूओं के बगैर जो चावल हैं वो ग्रिप नहीं पकड़ेंगे और हमारे कटलेट्स अच्छे नहीं बनेंगे और वो टूट जाएंगे। तो आलू को मैंने बॉयल कर लिया है। आलू को बॉयल करने के बाद उसको छील के और उसको हम मैश कर लेंगे। तो आलू जो हैं वो मैश हो गए हैं। दूसरी तरफ मैंने फ्रिज से जो रात के बचे हुए चावल पड़े थे वो निकाल लिए हैं। मैंने पुलाव बनाया था। ये तकरीबन 1 प्लेट होंगे, मीडियम प्लेट जो है, और उसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू बॉयल किए हुए डाले हैं। ये दोनों चीज़ों को आप डाल लेंगे और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और आपने ये चम्मच से अच्छी तरह मैश नहीं होंगे, आपने कोशिश करनी है कि इसको हाथों से मैश कर लें। उसके बाद इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। उसके लिए मैंने लिया है रेड मिर्च डाली है, अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप डाल सकते हैं जितनी आपको पसंद है। उसके बाद गरम मसाला लिया है जिसमें मैंने धनिया भी ऐड किया हुआ है, तो उसको मैंने डाल लिया है। खुश्क धनिया जो है वो बहुत ज़रूरी है, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है और स्मेली सा कटलेट्स बनता है, अच्छी स्मेल वाला। तो स्पाइसेस ऐड करेंगे, उसके बाद नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि कटलेट्स स्पाइसी बने तो आप इसमें चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। कुछ लोग कटलेट्स में प्याज पसंद नहीं करते, कुछ करते हैं, तो वो आप अपनी विश के मुताबिक उसमें ऐड कर लेंगे। काली मिर्च ऐड की है मैंने। उसके बाद मैंने इसमें हरी मिर्च का थोड़ा सा मैंने बनाया हुआ था, उसको मैश किया हुआ था, और 1 चम्मच आप यहाँ पे देख ले वो मैंने ऐड कर लिया है। हरी मिर्च ऐड करने के बाद इन सारी चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। तमाम स्पाइसेस अच्छी तरह से ऐड हो जाने चाहिए। ये देखें, यहाँ पे मैं चम्मच से ट्राई करने लगी थी लेकिन वो अच्छे नहीं बन रहे थे, तो फिर मैंने कैमरा हटा के तो हाथ से उसको अच्छे से मैश कर लिया। उसके बाद आप गोल उसको बना के जो आपने मसाला बनाया है और उसको आप गोल करके और टिक्की की तरह, कटलेट की तरह बना लेंगे। बनाने के बाद यहाँ पे मैंने 4 कटलेट्स जो हैं वो बना लिए हैं। और उसके बाद आप एक पैन लेंगे या फिर आप तवा ले सकते हैं और उसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। हमने इनको शैलो फ्राई करना है, फुल फ्राई नहीं करना। तो उसमें मैंने 2-3 टेबलस्पून ऑयल डाल लिया था और फिर मैंने एक कटलेट डाल लिया है। और आपने कोशिश करनी है कि ऑयल अच्छी तरह गर्म हो, वरना जो आपका कटलेट है वो नीचे लग सकता है। अगर आपके पास नॉन स्टिक तवा या पैन है तो आप ज़रूर उसका इस्तेमाल करें, उसमें बहुत अच्छे से कटलेट्स जो हैं वो बन जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3-4 कटलेट्स को डाल लिया है। जो थोड़े थोड़े फ्राई हो रहे थे उनको मैंने ऑयल से अलग करके थोड़ा तवे पे एक साइड पे कर दिए हैं। इससे क्या होगा कि ऑयल जो है वो हमारा निचड़ जाएगा और हमारे कटलेट ऑयली ज़्यादा नहीं होंगे। तो मैंने जो फ्राई होते जा रहे हैं उनको एक साइड पे किया है। जब इनके ऊपर एक लेयर आना शुरू हो जाएगी और ये रेडिश फ्राई हो जाएंगे, उस वक़्त आपने इनको उतार लेना है। आप यहाँ पे इसको अंडे में डिप करके भी कर सकते हैं, मुझे वो पसंद नहीं है तो मैंने इसलिए ऐसे ही कर लिया है इसको। अगर आप बेसन में डिप करके करना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं, सिंपल भी कर सकते हैं, तो मैंने सिंपल ही किया है। तो यहाँ पे देखें ये पकना शुरू हो गए हैं। उसके बाद मैंने इनको उतार लिया है और यहाँ पे हमारे मज़ेदार कटलेट्स बनकर तैयार हो गए हैं। आप इसको मायोनीज़ और केचप के साथ पेश कर सकते हैं। तो आप भी चावल अगर घर में बचे होते हैं ऑलमोस्ट हमारे हफ्ते में 1-2 दिन, तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपके कैसे बने हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।